कोहली शुरू से ही इतने विराट नहीं थे। इसलिए आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे मैच के बारे में जहां भारत को टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए न सिर्फ जीतना था बल्कि बोनस अंकों के साथ भी जीतना था। इसी मैच से कैसे शुरू हुआ कोहली का विराट सफर, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इस रोमांचक मैच को जानने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी बेहद ही जरूरी है। यह कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज का मैच था जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। भारत, ऑस्ट्रेलिया सहित श्रीलंका ने भी इस टूर्नामेंट में भाग लिया था। ऑस्ट्रेलिया पहले ही फाइनल में प्रवेश कर चुकी थी। यदि भारत को फाइनल का टिकट प्राप्त करना था तो उसे श्रीलंका को न सिर्फ हराना था बल्कि बोनस अंकों के साथ भी हराना पड़ता। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। भारतीय कप्तान धोनी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय लिया क्योंकि भारतीय टीम श्रीलंका को 250 के भीतर आउट करके 40 ओवरों में बोनस अंक के साथ मैच जीतना चाहती थी। लेकिन भारत की राह बहुत ही कठिन थी क्योंकि सामने की टीम के पास थे यॉर्कर किंग लसित मलिंगा। आपको यह भी बता दूं कि उस समय लसित मलिंगा काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे। श्रीलंका की ओर से ओपनिंग करने आए जयवर्धने और तिलकरत्ने दिलशान। भारत की ओर से इरफान पठान के चोटिल होने के कारण गेंदबाजी की शुरुआत करने आए जहीर खान। श्रीलंका ने सदी हुई शुरुआत की और भारत को पहले विकेट के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। भारत की ओर से राहत लेकर आए रविंद्र जडेजा। जड्डू ने 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान जयवर्धने को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जयवर्धने ने आउट होने से पहले 22 रनों की पारी खेली। यहाँ तक दोनों ही टीमें बराबरी पर खड़ी थी, लेकिन इसके बाद संगकारा और दिलशान ने भारत की उम्मीदों को धराशायी कर दिया। चाहे स्पिन हो या पेस, श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी। देखते ही देखते श्रीलंका का स्कोर 200 रनों के पार चला गया। दिलशान ने जैसे ही 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर 1 रन लेकर अपना शतक पूरा किया तो भारतीय ड्रेसिंग रूम में यह साफ संदेश जा चुका था कि भारत इस मैच में काफी दूर जा चुका। इसके 2 ओवरों के बाद ही संगकारा ने भी शतक जड़कर श्रीलंका के लिए विशाल स्कोर का प्लेटफॉर्म बना दिया। भारत की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और इस बीच भारत के लिए खुशी के पल लेकर आए प्रवीण कुमार। उन्होंने 44वें ओवर की दूसरी गेंद पर संगकारा को बोल्ड कर दिया। आउट होने से पहले संगकारा श्रीलंका को काफी आगे ले जा चुके थे। उन्होंने 87 गेंदों पर 105 रनों की जबरदस्त पारी खेली। श्रीलंका का स्कोर उस वक्त था 249 रनों पर 2 विकेट। अभी भी एक छोर पर दिलशान जमे हुए थे और लगातार चौके और छक्के लगा रहे थे। हालांकि इस बीच 2 रन लेने के प्रयास में थिसारा परेरा रन आउट हो गए, लेकिन दिलशान ने श्रीलंका की पारी को 320 रनों तक पहुंचा दिया। दिलशान 160 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत के सामने अब लक्ष्य बहुत बड़ा था। भारत को न सिर्फ 321 रनों को चेस करना था बल्कि फाइनल का टिकट पाने के लिए इस लक्ष्य को मात्र 38 ओवरों के भीतर प्राप्त करना था, जो कि उस वक्त सुनने में नामुमकिन लग रहा था। तो चलिए चलते हैं उस सफर पर जहां भारतीय खिलाड़ियों ने, खासकर विराट कोहली ने, इस पहाड़ को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। इस रोमांचकारी सफर की शुरुआत करने आते हैं विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग और उनका साथ निभाते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन और सहवाग की जोड़ी ने भारत को विस्फोटक शुरुआत दिलाई। सहवाग भले इस टूर्नामेंट में फॉर्म के लिए जूझ रहे थे, लेकिन उस मैच में सहवाग ने मात्र 16 गेंदों में 30 रन ठोककर भारत को सकारात्मक शुरुआत दिलाई। सहवाग के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं गौतम गंभीर। उस वक्त भारत का स्कोर था 6.2 ओवरों में 54 रनों पर 1 विकेट। सचिन और गंभीर भारतीय उम्मीदों को लेकर आगे बढ़ते हैं। दोनों ही स्ट्राइक रोटेट करने के साथ साथ बाउंड्री भी लगाते हैं, लेकिन रन गति का दबाव उन पर साफ दिखाई दे रहा था। अभी भारत मात्र 32 रन ही जोड़ पाया था कि लसित मलिंगा की 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई सटीक यॉर्कर ने सचिन की पारी को वहीं पे समाप्त कर दिया। आउट होने से पहले क्रिकेट के भगवान ने 30 गेंदों पर 39 रनों का योगदान दिया। सचिन के आउट होने के वक्त भारत का स्कोर था 9.2 ओवरों में 86 रनों पर 2 विकेट। यदि आपको 50 ओवरों में 321 के लक्ष्य को चेस करना है तो ये शुरुआत काफी अच्छी मानी जाती है, लेकिन भारत को इस पहाड़ की चढ़ाई मात्र 38 ओवरों में ही करनी थी और इसी कार्य को पूरा करने चट्टान का जिगरा लिए मैदान में प्रवेश करते हैं युवा विराट कोहली। अब भारतीय टीम की किस्मत युवा कंधों पर थी। यहाँ से गंभीर और कोहली समझदारी से खेल को आगे बढ़ाते हैं। ड्रेसिंग रूम से साफ तौर पर कप्तान माही का संदेश था कि हमने आईपीएल में कई बार ऐसे कारनामे किए हैं, इसलिए खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक तक पहुंच गए। इस बीच उन्होंने कई बेहतरीन शॉट्स मैदान के चारों इलाकों में लगाए। इनकी बल्लेबाजी को देखकर कहीं से यह नहीं लग रहा था कि भारत के मन में लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर तनिक भी शंका है। 26वें ओवर तक भारत का स्कोर 200 रनों पर 2 विकेट था और यहाँ से भारत को अगली 72 गेंदों के भीतर 121 रन बनाने थे। लेकिन तभी गंभीर और विराट के बीच तालमेल की कमी हुई और इसका खामियाजा गंभीर के विकेट के रूप में पूरी भारतीय टीम ने भुगता। आउट होने से पहले गौतम गंभीर ने 64 गेंदों पर 63 रन बनाए और भारत को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया। लेकिन अभी कार्य आसान नहीं था।
मलिंगा के रूप में एक विशाल बाधा अभी भी भारत के रास्ते में खड़ी थी। लेफ्टी और राइटी के कॉम्बिनेशन को जारी रखते हुए भारत ने सुरेश रैना को अगले बल्लेबाज के तौर पर भेजा। रैना ने आते ही तेजी से रन जुटाना स्टार्ट किया। जैसे ही कोहली के ऊपर से प्रेशर हटा, उन्होंने भी खुलकर शॉट लगाने स्टार्ट कर दिए। कुछ शॉट तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब थे। कोहली को देख रैना ने भी अपने तेवर दिखाने स्टार्ट किए और चौके और छक्कों की झड़ी सी लगा दी। 31वें ओवर में कोहली कुलशेखरा के एक ओवर में 4 चौके जड़कर श्रीलंका के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचा देते हैं। कोहली तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। कोहली के स्ट्राइकिंग पावर की एबिलिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने अर्धशतक को पूरा करने के लिए 48 गेंदों का सामना किया, लेकिन इसके बाद जिस तरह उन्होंने अपने गियर्स बदले वो काबिले तारीफ था। विराट अब 98 पर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत को बोनस के साथ जीतने के लिए 30 गेंदों पर 42 रन चाहिए थे। तभी 33वां ओवर लेकर के आते हैं लसित मलिंगा। यही वह ओवर था जिसने विराट कोहली को गजब का आत्मविश्वास दिया और साथ ही यहीं से कोहली ने अपने किंग बनने के सफर की शुरुआत की। मलिंगा की पहली गेंद पर कोहली 2 रन लेकर मात्र 76 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और इसकी अगली गेंद से वो हुआ जिसकी कल्पना मलिंगा ने कभी अपने जीवन में नहीं की थी। ओवर की दूसरी गेंद पर कोहली ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया तो तीसरी गेंद पर कवर्स की तरफ चौका जड़ दिया। इतने बड़े गेंदबाज की भावनाओं के साथ कोहली मानो खिलवाड़ कर रहे थे। ओवर की चौथी गेंद पर मलिंगा ने जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन कोहली ने इसे भी बाउंड्री में तब्दील कर दिया। 5वीं गेंद पर फिर से इस डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ने यॉर्कर डाली, लेकिन कोहली ने उसे भी बाउंड्री के दर्शन करा दिए। मलिंगा बिल्कुल असहाय नजर आ रहे थे। आखिरी गेंद पर फिर से उन्होंने यॉर्कर का प्रयास किया, लेकिन विराट ने उसे भी सीमा रेखा के पार भेज दिया। विराट ने मलिंगा के इस ओवर में 24 रन कूद डाले और साथ ही उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में मलिंगा के खौफ को भी खत्म कर दिया। और इसी ओवर के बाद मलिंगा के करियर का अंत भी शुरू हो गया। विराट ने मलिंगा के अगले ओवर में भी 2 लगातार चौके जड़कर भारत को 37वें ओवर में ही शानदार जीत दिला दी। भारत ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में यह संदेश भी भेज दिया कि यूं ही भारत को वर्ल्ड क्रिकेट का बादशाह नहीं कहा जाता। इस मैच के बाद कोहली ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज पूरी दुनिया उन्हें किंग कोहली के नाम से जानती है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। तब तक मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।